अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में। ये बात उद्धव जी ने कही कि कृष्ण कण कण में रहते हैं। एक व्यक्ति है जो कहता है कि भगवान कण कण में है, और एक व्यक्ति वो है जो देखता है कण कण में। कहना और देखना क्या श्रेष्ठ है? कण कण में भगवान है ये कहो, और कण कण में भगवान है ये देखो। क्या सही लगता है आपको, कहना कि देखना? क्या श्रेष्ठ है? बोलो। उद्धव ने केवल कहा, ज्ञानी कह सकता है कि कण कण में भगवान है, पर प्रेमी भक्त देख सकता है कि ये रहे, ये रहे। वो प्रेम करने वाले प्रहलाद ने खंबे में देख लिया कि नहीं? नामदेव जी रोटी बनाते हैं और रोटी बना के रखते हैं और घी की कटोरी लेने जाते हैं, और घी लेकर जब तक आए तब तक कुत्ता रोटी दबा के फुर्र से भाग गया। नामदेव जी कटोरी लेके दौड़े, प्रभु सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी खा लो, घी लगा के खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है, तुम्हारी रोटी लेके भाग गया मुंह पे दबा के। नामदेव जी बोले नहीं नहीं, मैंने तो भगवान के लिए रखी थी, वो कुत्ता नहीं है, वो विट्ठल नाथ जी भगवान जी ही आए हैं मेरी रोटी का भोग लगाने। दौड़ रहे हैं, दौड़। और जब नामदेव जी दौड़े तब कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कहाँ है, कौन सी जगह है, क्या है कहाँ जहाँ भगवान ना हो? लेकिन ज्ञानी कह सकता है। आप कहो ये कण कण में भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ज्ञानी कहता है कि कण कण में है, उद्धव कह रहे हैं और गोपियां देख रही हैं, ये रहे मेरे कृष्ण। हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं, उद्धव जी को नजर नहीं आए। ज्ञान में इतना बल नहीं कि वो कण कण में प्रभु को देख ले, पर प्रेम में बल है, भक्ति में ताकत है कि वो हर जगह से प्रकट कर सकता है। कुत्ते से नामदेव जी ने, गधे से एकनाथ जी ने, और भूत से तुकाराम जी ने प्रकट किया। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। देख सको तो देख लो। जब मैं था, जब मैं था, बोलो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। जब मैं था मतलब जब तक आपके भीतर मैं का घमंड होगा कि मैं, तब तक हरि नहीं होंगे। और जब मैं का घमंड समाप्त होगा तो फिर भगवान आप में समा जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि यहाँ दो नहीं आते, एक ही चलेगा। बोलो हाँ, कौन सी गली? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। सुदामा, क्या प्रेम है सुदामा का। सुशीला बोली इतने गरीब हो, आपके तो मित्र द्वारिका के राजा हैं, चले क्यों नहीं जाते।
सुदामा बोले क्या प्रेम, क्या भक्ति मैं इसलिए करता हूं कि उनसे दौलत मांग लूं? यदि दौलत मांगने के लिए मैं भगवान को परेशान करूं तो मेरे से अच्छी तो वैश्या है जो भगवान को परेशान किए बिना अपने को बेच के पैसा कमा लेती है। मैंने भगवान को पैसे के लिए परेशान किया तो मेरे से बेहतर तो वैश्या है, कम से कम वो भगवान को परेशान तो नहीं कर रही है। मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि भगवान मुझे धनवान बना दें। देखो सुदामा जी डांट रहे हैं सुशीला मैया, क्या कह रही हो, चले जाओ द्वारिका, कुछ मांग लाओ। हा? हमने कुछ मांगने के लिए भक्ति की है क्या? मांगेंगे नहीं। क्या निस्वार्थ प्रेम है, ये प्रेम है मेरी माँ। प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम में कहाँ डिमांड है, कहाँ चाह है। पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, मांगो मत, ठीक है, दर्शन तो करने जाओ। हाँ ये तुमने ठीक कहा, पर सुनो मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मित्र के पास जाओ खाली हाथ, मित्र को कुछ भेंट करो। भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास जाओ तो भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, अपने को लेकर जाओ। प्रभु मैं अपने को लाया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं। मित्र के पास जाओ खाली हाथ नहीं, कुछ कुछ लेकर जाओ उसके लिए। गुरु के पास जाओ खाली हाथ नहीं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले कुछ लेकर जाओ, कुछ भी खाने की चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसी चीज लेकर जाओ जिसका उपयोग हो सकता है। खाली हाथ कैसे जाऊं दोस्त के यहां? अच्छा एक काम करो तो मैं चावल लाती हूं 4 मुट्ठी। बहन सुनो दरवाजा खोलो। हाँ हाँ क्या हुआ सुशीला? मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, थोड़ा सा आप चावल हो तो अन्न हो तो दे दो, उधार चुका दूंगी, यदि आएगा तो भगवान की कृपा से आपका। उसने कहा बहन 1 मुट्ठी चिवड़ा पड़ा है, लेना है तो ले ले। ठीक है 1 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, दे दिया। सुशीला बोली ये बहुत कम हो जाएगा, द्वारिका जा रहे हैं ना, वो राजा हैं, 1 मुट्ठी से क्या। दूसरे घर में गई, बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ दे दो। उसने कहा कि देखो बाकी तो कुछ नहीं है, चिवड़ा है। उसने भी 1 मुट्ठी चिवड़ा दे दिया। सुशीला को लगा अभी भी थोड़ा कम है, इतना सा ना मुट्ठी भर, थोड़ा जा रहे हैं तो दिखना चाहिए ना। अब देखो सुदामा कितने गरीब हैं, मित्र से मिलने जा रहे हैं तो उनके पास लेकर जाने के लिए भी कुछ नहीं है, जो लेकर गए वो भी मांग कर लाए थे। सुशीला तीसरे घर गई, बहन चिवड़ा कुछ दे दो। बहन ये चिवड़ा है 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी चिवड़ा दे दिया, टोटल 4 मुट्ठी हो गई। बांध लिया कपड़े में, फटा पुराना कपड़ा बांधा, सुदामा जी को दिया, ये लो खाली मत जाओ मित्र के यहां, मांगे तो चिवड़ा दे देना। अच्छा सुदामा जी क्या सोच करके चिवड़ा लेकर गए हैं, जरा सोचो। सुदामा जी मित्र से मिलने जा रहे हैं तो चिवड़ा, वो तो राजा हैं द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले वो भले राजा हो, पर मैं क्या ले जा रहा हूं, वो राजा है ना, वो अपनी हैसियत रखते होंगे, पर मैं अपनी हैसियत से तो दूं। मेरी हैसियत उसे 4 मुट्ठी चिवड़ा देने की है, कुछ खाली जाने से बेहतर है लेकर जाऊं। चले श्याम सुंदर से, कांख में दबाए चिवड़ा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले सुदामा जी, जब चले तो सुदामा जी को द्वार रास्ते में कोई मिला,
वो कौन जो मिला वो कौन छे, भगवान ही छे। भगवान कृष्ण गाड़ी वाले बनकर आए। बाबा राम राम, भैया राम राम, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ द्वारिका। द्वारिका में आपके मित्र रहते हैं? हाँ हाँ, वो कन्हैया है ना, कन्हैया मेरे बचपन का यार है, दोस्त है। अब वो भगवान बोले जो गाड़ी वाले बनकर आए, बाबा मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, तुम कहो तो तुम्हें ले चलूं गाड़ी। अरे भैया बड़ी कृपा, सुनो पर हमारे पास किराया नहीं है, तुम गाड़ी पे बिठाओ या मत बिठाओ, हम आपको किराया नहीं दे सकते। भगवान बोले किराया तो देखो देना पड़ेगा, ये आपने कांख में कुछ दबा रखा है, ये दे दो। क्या है? बोले चिवड़ा है, द्वारिकाधीश कृष्ण के लिए ले जा रहा हूं, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनके लिए लाया हूं। मैं भैया आप अपनी गाड़ी से जाओ, मैं पैदल जाऊंगा। भगवान देखो गाड़ी वाले बनकर आ गए। अच्छा बाबा एक काम करो, मत देना किराया, बैठ जाओ बैठ जाओ। गाड़ी पर सुदामा जी बैठे और भगवान कृष्ण गाड़ी हाँक रहे हैं। सुदामा जी बोले कि मित्र भैया ये बताओ तुम द्वारिका में कहाँ रहते हो? बोले हम वो कृष्ण रहते ना जहाँ, उन्हीं के बगल में ही हमारा भी घर है, वहीं रहते हैं। अच्छा भैया हमें मिलवा दोगे कृष्ण से? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ हमें पहचान लेंगे कि नहीं? हाँ। भगवान बोले नहीं नहीं, वो तो भगवान, एक संदेह है, पता नहीं अब तुम गरीब हो, वो बहुत अमीर हैं, बहुत राजा हैं, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। वो तो जब जाओगे तो पता लग जाएगा, पर वो सब पे दया करते हैं, बड़े दयालु हैं, सुना है कि लोग उन्हें भगवान कहते हैं। हाँ हाँ। सुदामा बोले मेरा यार है ही भगवान, कोई छोटा मोटा थोड़ी है, वो भगवान है, अवतारी है, हम जैसे दीनों पर दया करने आए। ऐसी बातें करते करते उनका रास्ता कब पूरा हो गया, वो कब द्वारिका आ गई सुदामा जी को पता ही नहीं, जबकि वो गाड़ी चलाने वाले स्वयं भगवान ही थे। जीवन में जब आप संकट में फंस जाएं और कोई सहायता करने आ जाए, समझ लेना कि वो सहायता करने वाला भगवान ही इस रूप में आकर के आपकी मदद कर रहे हैं। हर रूप में ईश्वर का दर्शन इस भाव से करो कि इस रूप में ईश्वर मेरे संग है, आप अकेले नहीं हैं, भगवान इस रूप में साथ है।